पिछले 24 घंटे से जिस तरह बीजेपी में मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, इससे यह चर्चा तेज हो गई है कि भाई पार्टी में कुछ तो बड़ा होने वाला है। आप देखिए कि परसों रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह मिले थे। बीजेपी की कई सीनियर नेताओं की मीटिंग हुई थी ना, परसों मैंने आपको दिखाया था। ये जेपी नड्डा के घर से अमित शाह, राजनाथ सिंह निकल रहे थे। ये मीटिंग देर रात चली थी। आज सुबह ही पीएम मोदी ने जेपी नड्डा से मुलाकात कर ली और इस पूरे माहौल से यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी के अगले अध्यक्ष का नाम लगभग तय हो गया है। अब बीजेपी अध्यक्ष को लेकर 5 केंद्रीय मंत्रियों की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसके अलावा 2 महिला नेताओं का नाम भी लिस्ट में चल रहा है कि भाई ये 5-7 लोगों में से कोई अध्यक्ष बन सकता है। ये किनके नाम हैं जो बीजेपी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं या उस रेस में आगे चल रहे हैं, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि बीजेपी के नए अध्यक्ष से पहले एक नियम आड़े आ रहा है। जब तक इस नियम को पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक नए अध्यक्ष को चुनना नामुमकिन है। बीजेपी के अंदर बीजेपी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों की भी सलाह ली जाती है, लेकिन इसमें पार्टी हाईकमान की भूमिका सबसे अहम होती है। इन सबके बावजूद 4 नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। भाई 4 नाम कौन है? इस लिस्ट में पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान इस समय केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और अभी बीजेपी संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो एक नाम तो शिवराज सिंह चौहान का लग रहा है कि भाई इनको दिल्ली लाया गया, अब हो सकता है इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। दूसरा नाम है मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का। 63 साल के प्रहलाद जोशी कर्नाटक से आते हैं, 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रहलाद जोशी आरएसएस के बहुत करीबी माने जाते हैं। बीजेपी के नए अध्यक्ष के नामों की लिस्ट में एक नाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं और 2014 से लगातार मंत्री पद संभाल रहे हैं। वो ओडिशा के ओबीसी समुदाय से आते हैं। अगर बीजेपी पिछड़ा वर्ग से अध्यक्ष बनाने का विचार कर रही है तो इस समीकरण में धर्मेंद्र प्रधान सटीक बैठ सकते हैं। इनके अलावा राजस्थान के भूपेंद्र यादव का नाम भी चर्चा में है। भूपेंद्र यादव को दूसरी बार केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। इनके पास पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव के तौर पर वो काम कर चुके हैं। भूपेंद्र यादव को बीजेपी में स्ट्रैटेजी वॉर रूम का एक्सपर्ट माना जाता है। ये 4 नाम अभी तेजी से आगे चल रहे हैं, ये बताया जा रहा है, लेकिन यही 4 नाम नहीं है। कुछ और नाम है जिनके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि जेपी नड्डा पिछले 5 साल से लगातार बीजेपी के अध्यक्ष का पद और कामकाज संभाल रहे हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद से ही नए बीजेपी अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई थी, लेकिन इस दौरान कई विधानसभा चुनावों की वजह से यह तलाश पूरी नहीं हो पाई। अब यह कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक। सूत्रों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में हुई मीटिंग्स में यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के नए अध्यक्षों के नाम पर भी चर्चा हुई है। दरअसल बीजेपी का जो अपना पार्टी का संविधान है उसके मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले 19 राज्यों में कम से कम बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव जरूरी होता है। अभी तक 15 राज्यों के बीजेपी अध्यक्षों का चुनाव हो चुका है। संभावना है कि अगले 3 से 5 दिन में बाकी के 5 राज्यों के बीजेपी अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जैसे ही 19 राज्यों में अध्यक्ष का चयन हो जाएगा, उसके बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद कैबिनेट में भी फेरबदल हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि नए अध्यक्ष के लिए 5 कैबिनेट मंत्रियों की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसके अलावा तमिलनाडु में एआईएडीएमके गठबंधन के बाद उसे भी मतलब एआईएडीएमके से भी किसी को भी मंत्री पद दिया जा सकता है, तो कैबिनेट रीशफल भी हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष के संभावित नामों में एक और केंद्रीय मंत्री का नाम चल रहा है और यह नाम है मनोहर लाल खट्टर का। अभी मनोहर लाल खट्टर आवास एवं शहरी कार्य और बिजली मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इनके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम भी रेस में है। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए ओबीसी और आदिवासी समुदाय का जनाधार बढ़ाने में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी का तो पुराना नाता है, आपको याद होगा। मोटरसाइकिल से दोनों जो है वो प्रचारक के तौर पर घूमते थे, पार्टी का प्रचार प्रसार करते थे। तो तब की बात है। बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में 2 नाम सबसे हैरान करने वाले चल रहे हैं। पहली बार अध्यक्ष पद के लिए महिला उम्मीदवारों की भी चर्चा चल रही है। इसमें पहला नाम आंध्र प्रदेश की डी पुरंदेश्वरी का चल रहा है। डी पुरंदेश्वरी पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी के संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी हैं।
और फिलहाल आंध्र प्रदेश भाजपा की अध्यक्ष है। इन्होंने पहले कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, फिर बीजेपी में शामिल हुई थी। अगर बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देती है तो बीजेपी को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बड़ा फायदा मिल सकता है। दूसरी महिला उम्मीदवार में तमिलनाडु की वानती श्रीनिवासन का नाम है। वानती इस समय बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वानती श्रीनिवासन 1993 से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, यानी इनके पास संगठन के कामों का 32 साल का अनुभव है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 2021 के तमिलनाडु चुनाव में वानती श्रीनिवासन ने साउथ के सुपरस्टार कमल हासन को हराया था। तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि जब साउथ की बात होती है तो कुछ लोग अन्नामलाई का भी नाम लेते हैं, क्योंकि उनको वहां तमिलनाडु के अध्यक्ष पद से हटाया गया। अमित शाह ने उनकी बड़ी तारीफ वाला एक ट्वीट भी डाला था, तो कुछ लोग उनके नाम की भी चर्चा कर ले रहे हैं कि भाई अन्नामलाई डायनेमिक लीडर तो है ही, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खास भी हैं, हो सकता है उनका भी नंबर लग जाए। लेकिन अभी कहना मुश्किल है। साउथ को मजबूत करने के लिए बीजेपी इस तरह का निर्णय ले सकती है, कोई साउथ से हो सकता है, यह भी कहा जा रहा है। यह तो सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में किस तरह अध्यक्ष चुने जाते हैं। आपको बीजेपी में अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया के बारे में बताता हूं। भाई कांग्रेस में तो क्या होगा, अभी इनको छोड़ दीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को, तो गांधी परिवार से ही कोई होता था। सपा में अखिलेश यादव ही होंगे, सबको पता है, वहां कोई रेस ही नहीं है। लेकिन बीजेपी में एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें बीजेपी हाईकमान के साथ राष्ट्रीय और प्रदेश के संगठन के नेताओं से बात की जाती है। इस पद के लिए संघ की सलाह पर भी विचार किया जाता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव के लिए नियम बनाए गए। इसके मुताबिक राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश के परिषदों के सदस्य मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय करते हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बनाए गए नियमों के मुताबिक ही होता है। अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी है कि चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने वाला व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा। इसके अलावा प्रदेश या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कम से कम 20 सदस्य अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इस प्रस्ताव पर कम से कम 5 प्रदेशों के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। इस लिहाज से देश के 19 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। बीजेपी में पूरे संगठन को राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक 7 हिस्सों में बांटा गया है और इसीलिए इतना वक्त लग रहा है। आपको याद होगा अमित शाह ने याद दिलाया था अखिलेश यादव को कि भाई टाइम लगता है, वो बाइट अगर है तो चला दीजिए एक बार। अमित शाह ने याद दिलाया था संसद में, वो पूछ रहे थे कि भाई कोई अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं लोग, तो भाई अमित शाह ने कहा था कि आपके यहां तो किसी को भी किसको बनना है सबको पता है, अगले कई साल तक आप ही अध्यक्ष रहेगा, हमारे यहां टाइम लगता है। सुनिए वाला बयान। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। तो बीजेपी में जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो राज्य का नेतृत्व है, जो स्थानीय नेतृत्व है, सबके बीच चर्चा करके अध्यक्ष चुना जाता है। इस तरह का रिश्ता है सबके बीच में, इसलिए समय लग रहा है। लेकिन जब रिश्तों